आज हम जानेंगे आईपी एयर कंडीशनर के जितने भी सारे मॉडल है जो कि CI से स्टार्ट होते हैं उनके एरर कोड के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में। इस टेबल में 3 कॉलम दिए गए हैं जिसमें पहले नंबर पे है फेलियर टाइप। फेलियर टाइप में एरर कोड का मीनिंग बताया गया है और सेकंड कॉलम में है एरर कोड और थर्ड कॉलम में है रिकवरी। रिकवरी में आप देख सकते हैं कहीं ऑटो लिखा हुआ है और कहीं ऑन ऑफ लिखा हुआ है। ऑटो का मतलब हम कोई भी एरर कोड ठीक कर देते हैं उसके बाद हमें AC को ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा या फिर वो चलते चलते ही अपने आप ठीक हो जाएगा। इस कॉलम के फर्स्ट रो में लिखा हुआ E0CI एरर। तो इसका मतलब होता है कि इंडोर यूनिट का PCB जो है वो आउटडोर यूनिट के PCB से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है। इसका सोल्यूशन ये है कि हम इंडोर यूनिट टू आउटडोर यूनिट जो कम्युनिकेशन वायर गया है उसको चेक करेंगे। अगर वो वायर सही है तो हमारे PCB में भी दिक्कत हो सकता है, क्या पता उसका इंडोर यूनिट का जो कम्युनिकेशन सेक्शन है वो काम नहीं कर रहा हो ठीक से। इस अवस्था में हम उस PCB को चेंज करेंगे, नया लगाएंगे या फिर रिपेयर करने के लिए देंगे। अब सेकेंड रो में दिया गया है आउटडोर यूनिट PCB कम्युनिकेशन फेलियर। ये सेम जो हमारा पहला वाला एरर कोड था उसी की तरह काम करेगा। इस एरर कोड में भी हमें कम्युनिकेशन वायर को चेक करना है। कम्युनिकेशन वायर कहीं से लूज़ नहीं है। कम्युनिकेशन वायर अगर कहीं पे कार्बन लगा हुआ है, जॉइंट है बीच में, तो उसको ठीक करेंगे। अगर हमारा वायर बिल्कुल परफेक्ट है तब हम अपने आउटडोर यूनिट का PCB चेंज करेंगे। हो सकता है उसका भी कम्युनिकेशन सेक्शन खराब हो। थर्ड नंबर में हमारा आता है E1 एरर कोड। E1 एरर कोड में हमारे इंडोर यूनिट का जो टेम्परेचर सेंसर है, जो एयर को सेंस करता है, उस सेंसर को हम चेक करेंगे। अगर वो सेंसर ठीक है तो हमारा PCB में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर सेंसर ख़राब है तो हम उस सेंसर को चेंज कर देंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमारा सेंसर सही भी होता है तो भी हमारा एरर कोड हटता नहीं है, क्योंकि PCB सेंसर को सेंस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो एरर कोड रहता ही है। इस कंडीशन में हमें PCB को रिपेयर करवाना चाहिए या फिर PCB नया लगाना चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ रो की तरफ। फोर्थ रो में लिखा हुआ E2 एरर कोड। E2 का मतलब होता है इंडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर। जिस तरह सेंसर लगा होता है एयर टेम्परेचर के लिए, उसी तरह एक कॉइल पे भी लगा रहता है, जिसे हम कॉइल टाइप सेंसर कह सकते हैं। कॉइल टाइप सेंसर कॉइल के टेम्परेचर को सेंस करने का काम करता है। इसको भी हम उसी तरह चेक करेंगे। अगर आपको इंडोर कॉइल यानी कॉइल सेंसर को चेक करना नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के देंगे। अब चलते हैं अपने फिफ्थ नंबर रो की तरफ। फिफ्थ नंबर रो में लिखा हुआ E3 का मतलब होता है आउटडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर एरर। उसमें किसी प्रकार का दिक्कत आ जाता है तो ये एरर हमको डिस्प्ले पर शो होने लगता है। इसमें हम क्या करेंगे कि अपने सेंसर को चेक करें। अगर सेंसर सही है तो हमारे आउटडोर यूनिट के PCB में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि वो सेंस नहीं कर पा रहा है बिल्कुल इंडोर की तरह, जैसे हमने बताया था। तब इस अवस्था में हमें PCB को चेंज करना पड़ सकता है अपने, या फिर हम PCB को रिपेयर भी करवा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एरर कोड है E4 एरर कोड जब आता है जब हमारा एयर कंडीशनर सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर पाता, मतलब जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से काम नहीं कर पाता, जब ये एरर डिस्प्ले पर शो करता है। अब हम अपने 7th रो पे आ गए। 7th रो पे हमारा लिखा हुआ E6 का मतलब होता है इंडोर यूनिट फैन मोटर डिफेक्टिव या फिर फेलियर। जब हमारा इंडोर यूनिट का फैन मोटर ठीक से काम नहीं कर पाता तब ये एरर कोड हमें शो करता है डिस्प्ले पर। इंडोर यूनिट का सेंसर जो है, इंडोर यूनिट में जो फैन मोटर लगा हुआ है वो अनबैलेंस हो रहा है या फिर जिस स्पीड में चलना चाहिए वो चल नहीं पा रहा है। इस कंडीशन में हमें चेक करना चाहिए कि हमारा ब्लोड तो कहीं टच नहीं हो रहा बॉडी में। अगर ब्लोड टच हो रहा होगा तो भी ये एरर कोड कभी कभी आ जाता है। हम हाथ से ब्लोड को घुमा के देखेंगे, अगर ब्लोड फ्री घूम रहा है तो हमारा फैन मोटर डिफेक्टिव है, तो हम फैन मोटर को चेंज करेंगे। अगर हो सके तो एक बार वायर वगैरह चेक कर लीजिए, कहीं वायर चूहे ने काट दिया हो या फिर और किसी वजह से वायर हट गया हो, सही से लगा ना हो, तब उसको भी चेक कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एरर कोड है E7 एरर कोड जब शो होता है जब हमारे कंडेंसर कॉइल के पीछे लगा सेंसर खराब हो जाता है। जब हम नया सेंसर लगाएंगे, अगर नया सेंसर लगाने के बाद भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो हमारे PCB में प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट एरर कोड है E8 एरर कोड जब आता है जब डिस्चार्ज पाइप पे लगा सेंसर, जो कि कंप्रेसर के पास में लगा होता है डिस्चार्ज पाइप पे, उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ जाता है जब। नेक्स्ट एरर कोड है हमारा E9 एरर कोड जब आता है जब IPM यानी कंप्रेसर ड्राइविंग कंट्रोल मॉड्यूल जो होता है, इस IPM का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल। यही IPM है जो हमारे इन्वर्टर कंप्रेसर को ड्राइव करता है। अगर इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ जाता है तो हमें अपने PCB को चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जल्दी ठीक होता नहीं है। हम इसे रिपेयर करवाने जाएंगे तो हमें IPM मिलेगा ही नहीं। मार्केट में बहुत कम IPM उपलब्ध है। हो सकता है कि आपके सिटी में IPM उपलब्ध हो पर हमारे सिटी में IPM उपलब्ध नहीं है, इसीलिए IPM प्रॉब्लम वाले PCB ठीक नहीं हो पाते।
EF एरर कोड का मतलब होता है आउटडोर यूनिट डीसी फैन मोटर फेलियर, यानी कि आउटडोर यूनिट में जो हमारा डीसी फैन लगा हुआ है, क्योंकि इन्वर्टर एसी में ज़्यादातर डीसी फैन ही होते हैं, किसी किसी में एसी भी होते हैं, ऐसा नहीं है। जब हमारा डीसी फैन मोटर ठीक तरीके से काम नहीं करता या फिर उसके वाइंडिंग में प्रॉब्लम आ जाए या उसके रोटेशन में कोई दिक्कत आ रहा हो, तो हमारे इंडोर यूनिट पे ये एरर कोड शो हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन यही है कि हमें आउटडोर यूनिट का फैन मोटर चेंज करना पड़ेगा। आप एक बार उसका वायर भी देख सकते हैं कि कहीं वायर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमारा नेक्स्ट एरर कोड है EU एरर कोड का मतलब होता है जब हमारा कंप्रेसर, यानी जब हम एसी को ऑन करते हैं फिर उसे रिमोट से ऑन करते हैं। रिमोट से ऑन करने के बाद जब भी हमारा एसी ऑन होता है, जब हमारा कंप्रेसर स्टार्टिंग टाइम होता है, उस वक्त वोल्टेज का घट जाना। जैसे अभी हम एसी ऑन किए, हमारा वोल्टेज नॉर्मल है, ठीक है, 220 30 जो भी आ रहा है, ठीक है। जैसे ही हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा ये एरर कोड डिस्प्ले पे शो होता है। सोल्यूशन यही है कि आप अपने वोल्टेज को सही करवाएं। हमारा नेक्स्ट एरर कोड है F0 एरर कोड जब आता है जब आउटडोर यूनिट के पीसीबी में इनरश करंट बढ़ जाता है। इनरश करंट के बारे में ज़्यादा जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पर क्लिक करें। हमारा नेक्स्ट एरर कोड है F1 में हमारा कंप्रेसर रोटर ब्लॉक का एरर आता है। इस एरर में हमारा कंप्रेसर ख़राब हो सकता है। इसके बाद हमारा एरर कोड है F4 एरर कोड जब आता है जब हमारे सिस्टम में प्रॉपर वैक्यूम नहीं हुआ हो, ठीक है। किसी कारण हमारे सिस्टम में अगर एयर भी चले जाता है तो ये एरर डिस्प्ले पे शो करता है। इसका सॉल्यूशन यही है कि हमें गैस को निकाल के फिर से गैस से प्रॉपर वैक्यूम करके रिफ़िल करना है। हमारा नेक्स्ट एरर कोड है F5 जब आता है जब हमारे सिस्टम में PFC प्रोटेक्शन ऑन हो जाता है। ये PFC प्रोटेक्शन क्या है? PFC प्रोटेक्शन एक पावर फैक्टर करेक्शन सर्किट है जो आउटडोर यूनिट में भी होता है, इंडोर यूनिट में होता है। हर जितने भी पीसीबी है सब में होता है। पावर फैक्टर करेक्शन क्या करता है, जैसे ही इनपुट वोल्टेज हम उसमें देते हैं तो वो वोल्टेज को फ़िल्टर करने का काम करता है। जब कभी कभी इनपुट वोल्टेज में ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने लगता है तो ये पीएफसी प्रोटेक्शन ऑन हो जाता है, जिसके वजह से हमारे पीसीबी में अदर कंपोनेंट्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। पीएफसी प्रोटेक्शन खुद डैमेज हो जाएगा लेकिन आगे किसी को डैमेज नहीं होने देगा। तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट एरर F6 की तरफ। F6 एरर कोड जब आता है जब हमारे कंप्रेसर में किसी तरह का दिक्कत आ जाता है, जैसे उसकी वाइंडिंग में प्रॉब्लम आ जाता है, उसमें जो फ्लक्स है वो आउट ऑफ रेंज हो जाता है जब आता है। इसमें भी हम कंप्रेसर को ख़राब मानेंगे और उस कंप्रेसर को चेंज करेंगे। और लास्ट हमारा एरर कोड है इसमें F7 एरर कोड जब आता है जब IPM मॉड्यूल मैंने पहले भी बताया है, इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल जो कि कंप्रेसर को ड्राइव करता है, अगर ये ओवर हीट हो जाता है जब भी हमारा ये एरर कोड शो करता है। अगर आप टेक्नीशियन हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके अभी ज्वाइन कर सकते हैं और इस एरर कोड को भी वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।